के साथ में भगवान नाम गान करेंगे, बड़े प्रेम के साथ गाएंगे सभी। हो जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, बाके नैना है नैना नैना नैना, बाके नैना कारे हैं कमाल। मैं चाहूंगा बड़े भाव के साथ में गाएंगे, प्रेम के साथ। ब्रज का बड़ा सुंदर भाव है। देखो ब्रज के भजनों में आप, ये अलग बात है आप नाच पाए या ना नाच पाए, ये इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन तन्मय होकर जरूर आप आनंद लेंगे, इसकी फुल गारंटी अपनी है। हाँ। एक बार प्रेम के साथ में बड़े भाव के साथ में गाएंगे सभी। ओ जादू कर गयो, आ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। ओ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। ओ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। बाके नैना कारे हैं कमाल। ओ 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 जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। ओ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। रोज सतावे, नींद ना आवे रोज सतावे। नींद न आवे रोज सतावे। नींद ना आवे रोज सतावे। सोत मुरलिया जब भी बजावे। सोत मुरलिया जब भी बजावे। ओ सोत मुरलिया जब भी बजावे। ओ सोत मुरलिया जब ही बजावे। जाके नैना कारे हैं कमाल। बाके नैना कारे हैं कमाल। ओ जाके नैना कारे हैं कमाल। जाके नैना कारे हैं कमाल। ओ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। ओ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। आके बिहारी लाल की। हो कुंज बिहारी श्री हरिदासी।
कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास करुणा की है आस जरा सी करुणा की है आस जरा सी करुणा की है आस जरा सी करुणा की है आस जरा मेरे मन में होए ओ मन में मेरे मन में बस गयो बाको लाल मेरे मन में बस गयो बाको लाल ओ जादू कर गयो आ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल जादू कर गयो यशोमत को ये लाल ओ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल जादू करे गयो यशोमत को ये लाल ओ बको चाले प्यारो टेढ़ी चाले ओ चाल प्यारो तेरी चाल ओ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल जादू करे गयो यशोमत को ये लाल जादू कर गयो यशोमती को ये लाल लाल जादू करे गयो यशोमत को ये लाल बोल श्री भक्त वत्सल भगवान की भगवान श्री गिरिराज बाबा की कथा को सुन रहे थे। कल बड़े भाव के साथ में बड़े भाव के साथ में कथा सुन रहे थे श्री गिरिराज बाबा की। गिरिराज बाबा को धरण किया है प्रभु ने, परमात्मा श्री गोविंद ने, और बड़े भाव से कल ठाकुर जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का आपने भोग लगाया और प्रसाद भी ग्रहण कर रहे थे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। राजन, मेरे परमात्मा श्री गोविंद ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया है। इंद्र महाराज के अभिमान का मर्दन करने के लिए ठाकुर जी ये सब लीला की है। इंद्र महाराज को अभिमान हो रहा है। शास्त्र कहता है कि अभिमान कभी करना नहीं है, और जहां अभिमान व्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है परमात्मा वहीं से उसका साथ छोड़ देते हैं। परमात्मा ने गिरिराज पर्वत को उठाया है। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, राजन 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत मेघमालाएं जल बरसा रही हैं, और मेघमालाएं वो नहीं है कौन सी जो आपके यहाँ जल वर्षा करती हैं। हाँ, ये जल वृष्टि करने वाली है। प्रलय के समय जो मेघमालाएं दूसरी वो, हाँ, वो बूंद बूंद जल नहीं बरसाती है। ऐसा वर्णन करते कि वहां पूरी मूसलाधार ही जल की वर्षा होती है। हाँ, सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि महाराज उमड़ घुमड़ कर बरसन लागे ब्रज के ऊपर गर्जन लागे। मेघमालाएं उमड़ घुमड़ कर आए हैं ब्रजमंडल पर बरसने के लिए, और परमात्मा ने जैसे पर्वत उठाया है। यशोदा मैया ने देखा मेरे छोटे से बेटा ने इतना बड़ा पर्वत उठायो है,
सो माता यशोदा आई और आकर के सब ब्रजवासिन से बोली, अरे भैया तुम सब देख कर रहे हो, अरे मेरा छोटा सा बेटा है 7 वर्ष को मेरा लाला, और मेरे बेटा ने इतना बड़ा पर्वत उठा लियो है, ने तुम देख कर रहे हो, थोड़ी मेरे बेटा की सहायता करो। बहुत छोटो दिल है भैया, बाहर निकल आवेगो मेरो। मैं डर गो, मेरे को आएगो का 2 दिन में कथा कर लेने तो भैया, यानी आदत हो में गाँव गाँव की रंग में भंग करवे की। यहाँ बढ़िया उत्सव है रोए ठाकुर जी, हाँ आप ही पूजिए, आप पूजा में आप ही तो पूजा करवा रहे हैं ब्रजवासिनी के साथ में, और स्वयं गिरिराज बाबा में दर्शन भी दे रहे हैं, और ये रंग में भंग कर दियो। कौन ने? इंद्र ने जल की वर्षा कर दी। सबने कहा बजाओ हमें सब, मैं समझा अब हाल ही आएगा, लेकिन पता पड़े कि भैया ने किया सब का। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। वर्णन कर रहे हैं सुखदेव स्वामी। यशोदा मैया कहती भैया थोड़ी सहायता करो, ब्रजवासी कहते मैया कहाँ सहायता करें, तो वर्णन कर रहे हमारा रसिक जन। ओ यूं कहे यशोदा मैया, उनक जोर लगाओ मेरे भैया, ओ डंडन को करो सहाय, कन्हैया मेरो वारो, ओ नख पे गिरवर लियो उठाय, कन्हैया मेरो वारो। माता यशोदा कहती है सभी ब्रजवासिन से भैया थोड़ी थोड़ी मदद करो, सहायता करो। बोले कहाँ करें? बोले डंडा लाठी लोठी लेके तुम घूम रहे हो, अरे जय को सहारो कर दो। तो सभी ब्रजवासिन ने सहारो कर दियो। इतने तो मधु मंगल ठाकुर जी के झोरे पहुंच गो। अरे भैया लाला कन्हैया, ठाकुर जी का हाँ भैया बोल बोल, देख तू कभी ये मत विचार कर लियो अपने मन में कि मैंने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठायो है, देख हम ब्रजवासी ने भी तेरी सहायता करी है, अगर तू अपनो हाथ बदलना चाहे तो बदल लियो। जैसे ही जे बात कही तो ठाकुर जी ने कही भैया तो बड़ी देर से उठाए रखो है मैंने पर्वत, हाथ दर्द कर रोए मेरो, कहे तो हाथ हटा लूं। तो गोविंद कहते हैं लाला ने थोड़ी सी उंगली नीचे करके देख, अगर सद जामे तो हाथ हटा लियो, और ना सदे तो फिर तू ही देखियो अपने हिसाब से। तो जानते हो ठाकुर जी ने कहा क्यों? थोड़ा सा हाथ नीचे कहा क्यों कि जितनी लाठी लोठी लगा रखी थी ब्रजवासिन ने सब तड़तड़ा तड़तड़ा तड़तड़ तड़ा तड़ करके सबरी लाठियां टूट गई हैं। इतने मधुमंगल कह रहे भैया अरे तू ही डांटी हो जाए अपने झोरे। हाँ और वर्णन कर रहे हैं 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत सही ब्रजवासी गिरिराज बाबा की शरण में रहे हैं। हाँ सब बड़े प्रेम से आनंदित हैं आज। हाँ 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत पूर्ण होने के पश्चात में मौसम जब साफ हुआ है, स्वच्छ हुआ है, इंद्र महाराज ने प्रलय काली मेघों को सब हटाया, मौसम ठीक हुआ। ठाकुर जी कहते सब ब्रजवासी थे भैया सबरे ब्रजवासी गिरिराज बाबा की तलेटी से बाहर निकल आओ। जैसे ही सब ब्रजवासी बाहर पधारे और ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा की स्थापना करी। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं आज परमात्मा ने गिरिराज बाबा की स्थापना करी है तो सबरे ब्रजवासी माता यशोदा के झोरे पधारे हैं और हाथ जोड़ के माता यशोदा से बोले मैया देख तेरे बेटा ने 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत कच्छ ना खायो है। हाँ। हमारी इच्छा है कि तेरे बेटा को हम भोग लगावें। हाँ। लेकिन एक बात बताओ मैया तेरो बेटा 7 दिन ते भूखो है और हमारी इच्छा है तेरे लाला को भोग लगाने की, तो तेरे लाला एक दिन में कितनी बार भोजन करे तेरो बेटा? ध्यान से सुनियो भैया। हाँ। जितने भक्त यहाँ विराजमान हैं वो ध्यान से सुने और वो तो विशेष ध्यान से सुने कि जो लाल जी की सेवा करते हैं। हाँ। अपने घर। हाँ। वो तो बहुत ध्यान से सुने और वो भी बहुत सावधानी के साथ सुने
जिनके मन में ये भाव प्रकट हो रहा है कि हम भी हमारे घर ठाकुर जी की सेवा करेंगे, हम भी ठाकुर जी का विग्रह लेके आवेंगे, वो ध्यान से सुने। यशोदा मैया कहती है मेरा बेटा ज्यादा नहीं खामे, थोड़ो थोड़ो खामे, लेकिन एक दिन में 8 बार खामे। कितनी बार खामे? हाँ। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं लाल जी की, हाँ, वो भक्त विशेष ध्यान दें कि भगवान गोविंद के विग्रह की आप सेवा कर रहे हो तो प्रयास करें गोविंद को 8 बार भोग लगा में। हाँ। अब ऐसा ना कि तुम दिन भर ठाकुर जी लेके बैठे रहो तो ये भी परेशान हो जाएगा, कबो तो हमको भी धर दिया करो, गोदी ही गोदी में रखते हो। ज्यादा गोदी में बच्चा रखने से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, हाँ, है ना। फिर जरा सी देर नीचे छोड़ोगे तो वो रोना चालू कर दे। कहीं अनायास जानो है जावे तो रखेगा कौन वाय। ज्यादा भी गोदी में रखना ठीक नहीं है लाल जी को। हाँ, मैं तो एक बात बताऊं आपसे, हाँ, भगवान की पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही कह रहे हैं, हमारे पुरखे भी यही कहते आए और आगे कहते जाएंगे। हाँ, भगवान की सेवा होनी चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं, आडंबर नहीं होना चाहिए। भगवान की पूजा हो अच्छी बात है, पूजा पूजा तक सीमित रहे तो बढ़िया है। जहां वह दिखावा बन जाती है वह मामला खराब हो जाता है। पूजा का एक दायरा होना चाहिए। हाँ। एक बात ध्यान से सुने आप, वृंदावन गए और वहां से लाल जी का विग्रह लेकर के आ गए। हाँ, बहुत सावधानी से सुनना। आप विग्रह लेकर के आ गए, बहुत प्रेम से लाल जी की सेवा कर रहे, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, होनी चाहिए। हाँ, इतनी सेवा करो ठाकुर जी की जितनी आप सेवा कर सको। हाँ, अब हम कहीं जा रहे हैं तो बेचारे को डिब्बे में बंद किए लाल जी को, टांगे घूम रहे हैं उसको। हाँ, ये सब क्या है? ट्रेनों में जा रहे हैं तो यहां तहां लेके घूम रहे हैं उसको, गोविंद को। कहीं बाहर जा रहे हैं काम से तो वहीं पर भी बेचारे को टांगे ले गए उसको, चल तू भी चल। ये कौन सा ठाकुर जी सोता कि ठाकुर जी बन के गलती कर दी है मैंने। हमारे घर में छोटा बच्चा होता है और हमको केवल एक ही दिन में कहीं जाकर के आना होता तो बच्चे को घर छोड़ के जाते कि इसको बेचारे को कहाँ परेशान करेंगे, टांगे टांगे लटकाए लटकाए ले जाएंगे, फिर लटकाए लटकाए लाएंगे, बेचारे कोई परेशान है जावे को। हाँ, तो लाल जी की भी तो यही स्थिति है। लेकिन हम लोग तो फैशन समझ लिए कि देखो हमारे ठाकुर जी, हम तो बढ़िया कोई है ना काम में। ध्यान से सुनिएगा सभी। अब आप यहां से लेकर के लाल जी को जा रहे हो वृंदावन, कहां जा रहे हो? अरे जोर से बोलो। वृंदावन जा रहे हो, है ना। अच्छा, वृंदावन जाओ तो यहां सबसे पहले कहां जाओगे? बाय बस जा रहे हो तो कहां होके निकलोगे? सीधे? नहीं, मुझे थोड़ी पता है कि यहां से सीधे बस जाती कि नहीं, हो आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ, कहां जाओगे? यहां से सीधा बाय बस जाना है आपको, कार से नहीं जाओगे। तो कार सबके घर थोड़ी है। हाँ, दो चार के गाड़ी देखी है मैंने। हाँ, मैं कहूँ जहाँ कहीं निकलूं तो देखूं गांव में है कहाँ चीज है या गांव में। हाँ, वही तो पता पड़ जाएगी कि यहाँ कोई स्टेटस कैसे है। हाँ, बाय बस जाओगे तो यहाँ सबसे पहले कहाँ जाओगे? धामपुर जाओगे। अब यहाँ से धामपुर पहुंचे, धामपुर से फिर कहाँ जाओगे? मथुरा। मुरादाबाद से है ना। अच्छा, मुरादाबाद से तो सीधी बस है, सीधी मथुरा के लिए। हाँ, अब यहाँ से आप, अच्छा, अब इतनी दूरी का सफर है, मुरादाबाद से लगभग 7 घंटे लगते हैं। कभी कभी बस में हम भी आते हैं ना, अलीगढ़ बाय, है ना, या भी वो रोड ठीक हो गया तो चलो हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा कम हो जाता है, लेकिन लगभग 7 घंटे और लगभग 2 घंटे इधर भी लगते होंगे, 3 घंटे लगते इधर ना। 60 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलती रोड में, मैं आता जाता रहता हूँ। हाँ, अब यहाँ से आप निकले साहब, लगभग 7, 8, 9, 10 घंटे का सफर है। उस 10 घंटे आप ठाकुर जी को डलिया में बंद किए, घर से निकले, 2-4 लत्ता नीचे धर लिए, 2-4 साइड में लगा लिए, गिरे ना इधर उधर, प्लास्टिक डिब्बा में बंद कर दिए भाई।
हैंडल पकड़े और ठाकुर जी को विराजमान करके वही समय एक बिस्किट को पैकेट धर देंगे उनके जोरे, खाते रहियो यार, भले पन्नी फाड़ो ना बाकी, पन्नी खोल देने खाएगा तो फिर रास्ते में और खरीदनी पड़ेगी। पन्नी सही धर दियो गले, खाते रहियो भैया। अब यहाँ तक लेके चले साहब, धामपुर जाते आपको मन है को समोसा खा लूं। अब आपने समोसा खा लिए, हाथ धोए को तो पानी हतना है तुम्हारे झोरे। हाँ? वही हाथ से तुमने डलिया उठा, एक हाथ से डलिया गोदी में धरिया। तो बात तो तुम समोसा खा रहे हो, डलिया गोदी में धल रही है और खा रहे हो हाथ ऊपर रख के, वो गिर ठाकुर से तो कहा है जी बाबा कहा कर रो है। अब तुमने वो कोई कागज होते हो भाई हाथ पहुंच लिए कपड़ा पे, थोड़े बहुत ऐसे होते रंगीले लोग, ऐसे कपड़े हाथ पे करके चल मेरे भाई। ठाकुर जी लेके फिर बैठ गए। अब यहाँ से मुरादाबाद पहुंचे, वहां जाके तुमने पकौड़ी खा ली है, आइसक्रीम खा ली है, जूस पी लियो, चल रहा है साहब, मुंह झूठा है गए तुम्हारे, हाथ झूठे है गए, चल रहे हैं तुम दमादम। पहुंच गए साहब घूम घाम के अलीगढ़, वहां जाके तुमको समझ गए होंगे शरीर है। हाँ वही सीट पे तुमने ठाकुर जी की डलिया धर दी और गए दौड़ के, अब ला रहा हूं भैया। अब तुम वहां कहां पाम धोगे, कहां हाथ धोगे, कहां कुल्ला करोगे। फिर दौड़ के आए, बस में डलिया उठाई, गोदी में धरी, फिर बैठ गए साहब। बताओ ये सेवा हो रही ठाकुर जी की? ये सेवा हो रही है? मुझे जवाब मत दो, मैं जवाब लेने वाला कौन हूं? मैं वो गुरुजी, वो अध्यापक थोड़े जो पढ़ा रहा नंबर दूंगा तुमको। अपनी आत्मा को ही जवाब दे दो आज आप कि आप जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है क्या। अब पहुंच गए साहब कहां, अलीगढ़ होते हुए आप मथुरा पहुंचा दूं, चलो सीधे पहुंचे बिहारी जी, चलो सीधे यहाँ कहां जाओगे। अब बिहार जी के मंदिर में पहुंचे, ठाकुर थोड़ा दूर धरे हम होते नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ अपना डेमो दे देता हूँ एक। बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे, जब सीढ़ी चढ़े अंदर, सामने बिहारी जी खड़ा है, तो वो कहा करते हैं दिख ना बढ़िया सा, वो ठाकुर जी लेकर डलिया में तो निकालेंगे बाहर और डलिया से यूं पकड़ के रखेंगे ऐसे। वो भीड़ वाले कोई आगे धक्का दे रहा, कोई पीछे, कोई आए दाएं बाएं हो रहे हैं, और ठाकुर जी ऐसे लटकाए रखे। मुझे वो सोचा गिर ना जाओ मैं, गिर जो गौ हूं तो आज काम खराब है मेरा। तो बिहारी जी मंदिर में भीड़ बहुत है। उस पागल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हाथ में लेके खड़ा है वही सामने है, और जो सामने वही तेरे हाथ में है भाई। हा? वो जो सामने दिख नहीं रहा है तुझे, जो तू भीड़ के चक्कर में उसको देखना पसंद नहीं कर रहा है, इसको गिर न जाए इसका ध्यान है तुझे, तू यहाँ आया ही क्या लेने। वही तो तेरे हाथ में है, लेकिन तेरे माथे में ये बात ही नहीं बैठ रही है। वो भी सोचता हो कितना पागल आदमी बताओ है? मैं सामने खड़ा हूं, मेरा फोटो लिए घूम रहा है, मुझे बात करना पसंद नहीं कर रहा, मुझे देखना तक नहीं चाहता है, और भीड़ में धक्का मार के तुमको बाहर निकाल दिया, तुमने डिब्बा में फिर ठाकुर जी बंद कर लिए। अरे जिसको देखने गए थे उसको तो तुमने देखा ही नहीं है, वो तो बेचारा बन ठन के खड़ा का खड़ा रह गया। जिसको देखना चाहिए वो तो देखा ही नहीं तुमने, और जो हाथ में लेकर थे उसी के चक्कर में रह गए। अगर तुम्हारे मन में भाव अगर प्रकट हो गया होता ना, तो तुम्हें यहाँ तुम्हारे गांव से वृंदावन जावे की जरूरत ना पड़ती, वो बिहारी जी खुद चल करके तुम्हारे हाथ में यहाँ तुम्हारे घर प्रकट हो गया होता। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। लेकिन तुम्हारे मन में तो ये तो मूर्ति है ना, बिहारी जी तो वहां है, भावना ही तुम्हारी तो ऐसी है। जिस बस में आप सफर कर रहे हो या जिस ट्रेन में आप लेकर ठाकुर जी को जगह जगह बिठा रहे हो, क्या आपको लगता है कि वो सीट बहुत बढ़िया है? जिस सीट पे आप बैठते हो, क्या कभी उस सीट पे कोई जूता पहन के नहीं चढ़ा होगा? क्या वो सीट ठाकुर जी को बिठाने योग्य है? अरे हम अपने घर में कथा कराते हैं तो 3 बार तो पोछा मार लेंगे उस जगह में जहाँ ठाकुर जी की झांकी विराजमान करेंगे। हाँ? और जिस दिन घर में पूजा उस दिन कहेंगे जूता चप्पल घर से बाहर रखो भैया। हाँ, भले कितने वीआईपी आदमी हो भाई, बाहर होने चाहिए। यहाँ इतनी जगह में ये जो पोछा लगा दियो, यहाँ भगवान की पूजा होगी। और जिस समय हम पूजा करते कपड़े भी बढ़िया पहनते हैं, हाथ मुंह धो करके कुल्ला करके स्नान करके बिल्कुल पवित्र रहते हैं, और तुमने यहाँ तो बिल्कुल नाश मिला दिया है। तुमने शुद्धता का तो बिल्कुल नाश ही कर दिया तुमने। ये क्या सेवा हो सकती है? हाँ, ये केवल दिखावा है मेरी दृष्टि में। हाँ, भले आपका भाव कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे तो कहते हैं गुरु जी हम तो ठाकुर जी को पुत्र मानते हैं। मैं पुत्र मानना बहुत बढ़िया बात है,
रिश्ता तो जो रखोगे वो उसमें तैयार है, लेकिन फिर भी पुत्र मान लिए इसका मतलब ये थोड़े कि अपनी थाली में बिठाए दोगे कि चल खा तू भी। पुत्र मानते हो लेकिन फिर भी भोग तो लगाना ही पड़ेगा ना। वो परमात्मा है, परमात्मा के हिसाब से ही सेवा होगी उसकी। अब पुत्र मानो, पिता मानो, मां मान लो, सखा मान लो, जो कुछ भी मानोगे, लेकिन फिर भी दायरा तो रह जाएगा ना। प्लीज आपसे मेरा ये निवेदन है इस प्रसंग से, दिखावा यानी आडंबर की भक्ति ना करें। भक्ति सच्ची होनी चाहिए और अच्छी। मैं तो एक बात आपसे कह दूं कि भजन और भोजन, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, दोनों एकांत के काम है। नहीं विश्वास हो रहा हो ना, अभी बता देता हूं। अभी ये कथा यहाँ हो रही, बिल्कुल आप शांति से सुन रहे हो, और ये कथा हाईवे पर लेके बैठ जाते तो हाईवे के किनारे एक बस आ रही है, गाड़ी जा रही है, कार आ रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई क्या हो रहा है, कभी कोई टकरा गया, किसी गाड़ी उछल गई, कथा सुन लेते आप। भजन और भोजन दोनों एकांत में होती है। भगवान प्रदर्शन का विषय नहीं है। अरे भगवान तो हमारा धन है, भगवान तो हमारा सर्वस्व है, भगवान तो हमारा प्राण है। जिस प्रकार प्राण शरीर में है लेकिन कोई ढूंढ नहीं सकता है उसको, परमात्मा ने इतना गुप्त किया है उसे, उसी प्रकार भगवान हमारे हैं। परमात्मा को अपने घर में रखो, उनको उपयुक्त स्थान पर रखो, हाँ, कि ताकि लोगों की दृष्टि ना पड़े, हाँ, भगवान के ऊपर। अगर आपको बेटा है तो वह बेटा को तुम सब जगह काहे परेशान कर रहे हो बेचारे, हाँ, घर पर रखो, घर पर 10 बार सेवा करो, 10 बार भोजन कराओ, 10 बार पानी पिलाओ, हाँ, सुलाओ, बिठाओ। मैं कहूँ पूरे घर में तुम लेके तुम जो मन करे सो करो, लेकिन घर से बाहर नहीं। परमात्मा हमारा सर्वस्व है, आडंबर नहीं होना चाहिए। और इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे धर्म पर लोग नए नए कमेंट करते हैं। हाँ, शुरुआत किसने करी? हमने। अभी तो आप ये जो भगवान के नाम लिखे रहते कपड़ों पे, ये कपड़े पहनते हैं ना, एक बड़े फेमस गुरुजी हैं, आपने भी कई बार उनके ब्लॉग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, है ना, ब्रज के बड़े और सब ब्रजवासन के प्राण हैं जी। हाँ, बहुत ब्रजवासी बहुत स्नेह करते हैं बाबा ते। हाँ, वो कहते हैं कि जिस वस्त्र पे भगवान का नाम लिखा है उस वस्त्र को आप बाथरूम में ले जाकर धोएंगे कैसे? सबसे प्रश्न बड़ा ये खड़ा हो गया। हाँ, उस नाम को आप धो रहे हो तो आप क्या उस नाम को धोकर मिटा देना चाहते हो? भगवान का नाम कपड़ों पे नहीं होना चाहिए, भगवान का नाम कपड़ों पे, भगवान का फोटो कपड़ों पे नहीं होना चाहिए। अरे भगवान का नाम और भगवान का फोटो या तस्वीर तो हृदय में छप जानी चाहिए, हाँ, कि ताकि वो कभी मिटे ही नहीं। आप धर्म परायण बने, धर्म का खंडन करें, ऐसा कार्य न करें। सभी ब्रजवासी आइए बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलो राधे राधे। कुछ दान दाताओं के हेलो नाम हमारे भैया आएगा। श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन पर सभी ब्रजवासी माता यशोदा के सन्मुख आए हैं। मैया तेरा बेटा एक दिन में कितनी बार खावे? तो माता यशोदा कहती है कि थोड़ो सो खावे मेरो लाला, थोड़ो थोड़ो, हाँ, ज्यादा नहीं खावे, हाँ, लेकिन एक दिन में 8 बार पावे है। हाँ, ध्यान दीजिएगा प्यारे। हाँ, लाल जी एक दिन में कितनी बार भोग पावे? एक दिन में 8 बार। हाँ, तो आप भी ठाकुर जी की सेवा करते हो तो भैया मेरे तो यही आप तक कहना है कि ठाकुर जी को सबसे पहला भोग लगता है। वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर हैं आज भी उनमें ठाकुर जी को 8 बार ही भोग लगे। सबसे पहला भोग लगे ठाकुर जी को उत्थान भोग। हाँ, वही भोग को मंगला भोग भी कहने। हाँ, दूसरो भोग ठाकुर जी को लगे श्रृंगार भोग, वही भोग को आर्थ भोग भी बोले। और तीसरा भोग लगता है ठाकुर जी को राज भोग। राज भोग मने जो प्रसाद आप घर के अंदर बनाए हो, सब्जी
रोटी दाल चावल जो भी बनाए आप प्रसाद वो तीसरा भोग। और चौथा भोग जब ठाकुर जी दोपहर के समय शयन करेंगे उस समय भगवान को एक भोग लगता है। कितने भोग हो गए हैं? 4। अब ठाकुर जी शयन करेंगे दिन में, अब पहला भोग फिर इधर संध्या के समय लगता है। ठाकुर जी का जब पट खुलता है ना, लगभग गर्मी के समय में तो 5 साढ़े 5 बजे और ठंडी के समय में 4:30 बजे लगभग, दिन छोटे होते हैं ना, तो उस समय भगवान को पहला भोग लगता है। दूसरा भोग परमात्मा को आर्थ भोग लगता है। तीसरा भोग पुनः राजभोग जो भी प्रसाद घर में बना है उसका। और चौथा भोग जब ठाकुर जी शयन करते हैं तो माता ठाकुर जी को दूध पान करावे। 4 सुबह को भोग लगे और 4 ही संध्या को भोग लगे। 8 बार ठाकुर जी को आज भी वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों में परमात्मा को भोग लगता है। और सभी ब्रजवासी ने मन में विचार, क्योंकि एक दिन में 8 बार पामे लाला, और कितने दिन से भूखे हैं ठाकुर जी? 7 दिन के, तो 8 प्रकार के व्यंजन 7 बार लगाए हैं। हाँ, जैसे आज एक दिन के 8 भोग हो गए, अगले दिन के 8 भोग हो गए, अगले दिन के एक साथ ही मनोहार करी लाल जी की। तो सब व्यंजन जब सन्मुख धरे ठाकुर जी के तो 56 प्रकार के व्यंजन हुए हैं। 8 साथे 56, और लाल जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया है। आज सबरे ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर जी को एक सखा है जो मधुमंगल आयो और लाल जी ते बोलो, भैया गोविंद एक बात बताओ, हाँ भाई तुम में इतनी ताकत कहाँ से आई जो तुमने इतना बड़ा पर्वत उठा लियो है? हाँ, तो मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर जवाब दियो है। हाँ, सबरे ब्रजवासिन ते गोविंद बोले, भैया सुनो, हाँ, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सु मैंने गिरवर लियो उठा। भैया रोज गोपियन के यहाँ जाए के जो माखन खायो है, बाकी ताकत कहाँ जामेगी? हाँ, और कछु तुम्हारे सहयोग थे, और किशोर जी को नाम लेकर के मैंने जब पर्वत उठा लियो तो सबरे ठाकुर जी के सखा बोले, तभी हम समझ रहे हैं कि इतनो माखन हम भी खामे, बात सबरे माखन की ताकत कहाँ चली गई है। हाँ, अरे आज तक तो तेने माखन ही चुरायो है, आज अब तो पर हमारी ताकत भी चुरा रहे हो तू। हाँ, सबरे ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इंद्र महाराज ने ब्रजमंडल में देखा तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। हाँ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो थोड़ी देर जर की वर्षा हो में तो वही थे, हमारे यहाँ तो कीचड़ हो जामे। हाँ, और आप कथा सुना रहे हो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? हाँ, तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन एक बार की बात है कि जब भगवान राम जी रावण का उद्धार करके पधारे हैं अवध में, हाँ, और अयोध्या के राजा बने हैं राजा राम जी। हाँ, लेकिन माता जानकी का रोज का नियम था क्या कि माता जानकी प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराती थी। माता का जी का नियम था यह। हाँ, तो एक दिन माता जानकी राम जी के शरण में उपस्थित हुई, हाथ जोड़ के बोली, नाथ ये जो भी ब्राह्मण देवता आते हैं भोजन प्रसादी पाने के लिए, 1-2 फुलका पाते हैं और हाथ जोड़ के कह देता, मैया भोजन पूर्ण है गो है। हाँ, भोजन पूर्ण है गो है हमारो। हाँ, मेरी ऐसी इच्छा है किसी ऐसे ब्राह्मण को बुला करके लाओ जो खूब प्रेम से भोजन ग्रहण करे और माँ को खूब प्रेम से हम भोग लगावे, प्रसाद पवावे। ब्राह्मण जी कहते हैं, माता जानकी से, देवी ऐसे ब्राह्मण से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा तो ही बढ़िया है। हाँ, जा दिन ऐसे ब्राह्मण देवता आ जाएंगे वही के बाद भोजन करावे को नाम नहीं लोगी तुम। हाँ,
लेकिन माता जानकी ने बार बार करने ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के पधारो जो खूब प्रेम से प्रसाद ग्रहण करे और खूब प्रेम से हम उन्हें भोग लगावे। तो राम जी पधारे हैं अगस्त बाबा की समाधि में और बाबा से हाथ जोड़ के बोले, बाबा कबो पधारो हम दास के यहाँ पर भी। हाँ, अरे हमें भी अनुग्रहित करो। अगस्त बाबा ने राम जी के वचन को सुन शिरोधार्य किया है और अगस्त बाबा को पधार्पण भयो है कहाँ? अयोध्या में। हाँ, भगवान श्री राम जी ने अगस्त बाबा का बहुत स्वागत किया। हाँ, नाथ पधारिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा प्यारे, जिस घर में संत सेवा होने लग जाए, संत का सम्मान हो, जिस घर में गुरु जी का ब्राह्मण का आदर होने लग जाए, जिस घर में माता पिता की आज्ञा का पालन होने लग जाए, जिस घर में माता पिता की सेवा होने लग जाए, फिर वो घर घर नहीं, वो तो स्वर्ग हो जाता है। हाँ, अरे स्वर्ग यहां से जाने के बाद किसने देखा जी? हाँ, कोई दुनिया से जाता है तुम क्या लिखते हैं? आप और हम क्या लिखते हैं जी? जो आदमी का नाम होगा उसके आगे क्या लिख देते हैं? फला आदमी स्वर्गवास हो गया। यही तो कहते हैं। हम चले जाएंगे तो हमारे नाम के पीछे भले हम नरक में जावे, लेकिन हमारी पीढ़ी यही लिख के फोटो टांगे कि बढ़िया बढ़िया से बड़ा फोटो बना के टांगे स्वर्गवासी। नहीं भैया, स्वर्ग कौन ने देखो है? हाँ, सब जीते जी की माया है। हाँ, मरने के बाद क्या है? हाँ, जब तक माता पिता है तब तक तुमने कभी पानी ना पूछा उनको। हाँ, कभी उनको दवाई नहीं पूछे हो, और मर गए उसके बाद पूरे गांव को भंडारा करा रहे हो। हाँ, अरे कौन ने तुमको जबरदस्ती करी है? हाँ? हाँ, ऐसा दिखावा करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कई लोग उनके नाम से कई जगह भंडारा कर रहे, हमारे बाबा की तरफ से, हमारे पिताजी की तरफ से, हमारी मैया की तरफ से, और गांव में जाके पूछो तब लोग बताएंगे पड़ोसी, अरे बेचारी बिना पानी के बिना मुंह देखे चली गई मैया, तो इनकी हाँ पिता बिना मुंह देखे चला गया, कभी जिंदगी में बोले नहीं। हाँ, ध्यान दीजिएगा प्यारे, आपको अगर जीवन जीना है तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको परिवार में ठीक प्रकार से जीना है तो आप रामायण पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। हाँ, हाँ, आप चाहते परिवार में बढ़िया सब कुछ ठीक रहे, आप रामायण हमें जीना सिखाती है। क्या सिखाती है? पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज अपना भाव वर्णन कर रहे हैं। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। रामचरितमानस का आप अनुकरण करना प्रारंभ, हमको जीना सिखाती है रामायण। हाँ, अच्छा, किसी को मरना सीखना है तो उसका भी प्लान है अपने पास। हाँ, जीने की बात करते कोई कहता हमको तो मरना है, तो अगर मरना सीखना है तो आप महाभारत को पढ़िए। महाभारत में सबरे प्रोग्राम ऐसे ही है, मारने के ये। हाँ, एक महाभारत का बड़ा जबरदस्त प्रसंग, ये लोक कथा है, आप कहीं आप जाके ढूंढ लो तो। हाँ, जो प्रमाणिक बात होती है मैं उसको प्रमाणिक बात कहता हूँ, और जो लोक कथा होती, कुछ कथा होती है ना, लोक कथा होती है, एक स्टोरी में रह जाती है बातें। हाँ, प्रमाण नहीं होता लिखी हुई का, एक लोक कथा है। एक बार कौरव और पांडवों में बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत वाला नहीं, ऐसे बचपन में छोटे बच्चे होते तब लड़ते ना, घर में दो भाई हों उनमें भी नहीं बनती, जब छोटे होते तो रोज लड़े। तो कौरव और पांडव में लड़ाई हुई, तो उसमें होता ना, बच्चे जब लड़ते हैं तो माता पिता तक उल्टा सीधा बोलना चालू करते हैं। तो सहदेव जो ना बड़ा ज्योतिषी आदमी था, इसने गांधारी के बच्चों को कह दिया, विधवा के बच्चे हो, हमसे आगे टकराते हो। जैसे ये बात सुनी तो ये बात दादा पिता भीष्म ने सुन ली, नीचे माथे में बात बैठ गई, ये विधवा के बच्चे कैसे हो सकते हैं? धृतराष्ट्र महाराज तो जिंदा है, गांधारी के बच्चे कौरव।
विधवा के कैसे हो सकते हैं बच्चे? तो बाद में ये बात दादा पितामह भीष्म बहुत जिम्मेदार आदमी रहे अपने समय में। इनको ये बात हजम नहीं हुई। इन्होंने गांधारी के जो पिता बाबा है ना, उनको बुलवाया, उनसे पूछा कि भाई ये सब क्या बात है, हमारे बेटे ने ऐसा ऐसा बोला, तो कुछ न कुछ बात हुई, तभी तो ऐसी बात चली है, ये सब बात क्या है? तो उनके बाबा ने बताया। वो कहते हैं कि गांधारी के बाबा जो, वो कहते हैं कि ये हमारी बेटी जब छोटी थी तो एक पंडित जी ने, ज्योतिषी ने इनकी कुंडली देखी और कहा कि इनके विवाह के 2 योग हैं और पहले पति से जो ब्याह होगा वो मर जाएगा। तो फिर बोले उसका निदान कराने के लिए हमने एक घट से इसका ब्याह करा दिया और घट को फोड़ दिया। अब पहला ब्याह हुआ घट के साथ, वो फूट गया, और दूसरा ब्याह बोले ये ब्याह इनके साथ हुआ है, धृतराष्ट्र महाराज के साथ। तो दादा पिता भीष्म को ये बात का बड़ा बुरा लगा, हमसे छल किया। अब इन्होंने दादा पिता भीष्म ने एक दिन क्या बड़ा उत्सव रखा, ऐसा पत्र भेजा किनको? गांधार नरेश को, और पूरे परिवार सहित बुलाया और छल से इनको बुला करके एक कारागृह में बंद कर दिए, सबको अंदर कर दिया। और भोजन के लिए केवल 1 मुट्ठी चावल देते थे। कितने देते थे? पूरे परिवार के बीच में 1 मुट्ठी चावल खाने को दिया इन्होंने। हाँ। अब भूख से ये लोग मरने लगे। अब बाहर नहीं निकला, अंदर कारागृह में डाल दिए। सबको हमसे छल करते हो, छोड़ेंगे नहीं तुमको, करो तो करो। दादा पितामह भीष्म इत्यादि इन्होंने बंद कर दिया उनको। अब क्या होता है कि वो 1 मुट्ठी चावल देते खाने के लिए। अब सबने सोचा कि भाई अब हम भूख से तो मरेंगे, 1 मुट्ठी चावल से कौन जीवित रह सकता है, मरना तो पड़ेगा। ये दंत कथा है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। तो सबने ये निर्णय लिया कि सबसे छोटा व्यक्ति है, बोले कौन है? शकुनी। उस समय सबसे छोटा यही था परिवार में, शकुनी। बोले काम करते अब अपन तो सब मरेंगे, लेकिन क्यों ना इसको बचा लेते, ये युवराज है अपना, बेटा है अपना। तो क्या किया इन्होंने?